तो उस वक़्त तो फिर आपके ख्वाब होंगे कि अब मैं ऑफ़िसर लग जाऊँगा वग़ैरह, वग़ैरह? सर ख्वाब तो बहुत बड़े थे, लेकिन अभी कोई भी पूरा नहीं हुआ मेरा। वो ऐसे ख्वाब चकनाचूर हुए कि अब बंदा, अब देखो, आप देख रही हो मैं किधर बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायल न्यूज़ बाय न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अमजद चौधरी। मेरे साथ जो इस वक्त ये नौजवान मौजूद है, ये बाहू की धरती का शाहीन है। बाहू की धरती का ये शाहीन 2007 तक इसके बड़े ख्वाब थे। इसने जब इंजीनियरिंग मुकम्मल की तो इसका ख्याल ये था कि वो वापडा के अंदर चला जाएगा, वापडा में वो भर्ती हो जाएगा, उसके बाद वो SDO एक्सियन एक बड़े ओहदे तक पहुंचेगा। लेकिन इसके ख्वाब पूरे नहीं हुए। जो ख्वाब इसने देखे थे वो सब के सब ख्वाब अगले 3, 4, 5, 6 साल के अंदर अधूरे रह गए। इस वक्त ये कबाड़ का काम कर रहा है। इस वक्त ये अपनी तालीम को भी भूल चुका है, अपनी डिग्रीज़ को भी भूल चुका है। अगर इसको डिग्रीज़ का इसका सामने नाम लिया जाए तो इस बात पे वे गुस्से भी हो जाता है, क्योंकि इसने 6 से 7 साल इसी उम्मीद के साथ गुजारे। लेकिन चूंकि अब ये कबाड़ का काम कर रहा है तो इस वक्त इसकी मुकम्मल तवज्जो अब इसी पर मरकूज़ है। इस वक्त मुकम्मल मायूस हो चुका है। इसे जानने की कोशिश करते हैं इसके साथ क्या बीती, इसके क्या ख्वाब थे और इस वक्त भी क्या इसके ख्वाब बाकी हैं या नहीं। इसकी फैमिली इसके बारे में क्या सोचती है, क्या इसके बच्चे भी इस पर अब यकीन करते हैं कि वो भी तालीम हासिल करके उन्हें भी आला मुलाजमत मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे सवाल हैं बाहू की शाहीन के से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ीशान ताहिर। मोहम्मद ज़ीशान, ये बताएं कि आपने इंजीनियरिंग कब मुकम्मल की थी? सर मैंने 2007 में की थी। अच्छा 2007 में आपने इंजीनियरिंग मुकम्मल की? जी जी। तो उस वक़्त तो फिर आपके ख्वाब होंगे कि अब मैं ऑफ़िसर लग जाऊँगा वग़ैरह, वग़ैरह? सर ख्वाब तो बहुत बड़े थे, लेकिन अभी कोई भी पूरा नहीं हुआ मेरा। वो ऐसे ख्वाब चकनाचूर हुए कि अब बंदा, अब देखो, आप देख रही हो मैं किधर बैठा हूँ। एक बंदा आले ओहदे पे फैज़ होने वाला था तो वो कबाड़ में आ गया। अच्छा 2007 में जब आपने इंजीनियरिंग मुकम्मल की थी उस वक़्त आपने क्या सोचा था कि आप वापडा के अंदर जाएंगे, क्या बनेंगे, क्या सोचा था उस वक़्त? सर उस वक्त ये सोचा था कि वापडा में जाके आप मुल्क के लिए अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये वापडा वाले पहले आप लोगों ने देखे हुआ कि कितने वो रिश्वत और क्या बेईमानी करते हैं आवाम के साथ। तो हम नई जनरेशन थे, हम कहते थे हम पढ़ लिख के जाएँ, कि वो अनपढ़ बैठे हुए हैं पहले वाले, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं वो। हमने स्पेशल डिप्लोमे किए हुए हैं, वो मैट्रिक पास है, कोई BA, कोई मिडल है, वो ये है। उनको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वापडा क्या है, उनको नहीं पता। अच्छा आप वहाँ जाना चाहते थे? ये मैं ये जानना चाहता था कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता था। लेकिन अच्छा, ये ख्वाब आपके कब तक रहे, कब तक आपकी कोशिशें रहीं, कब तक आप ये सब कुछ करते रहे कि आपने वापडा के अंदर ऑफिसर बनना है, बनना है, बनना है? कितना अर्सा चलता रहा सर? सर मैं 2017 तक ये ख्वाब देखता रहा। 2017 तक के बाद मैंने एंड कर दिया। उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि मैं बहुत परेशान था, फारिग था, तो मेरे घर वाले परेशान हो रहे थे कि इसका क्या बनेगा। लेकिन एंड पे आके मुझे घर वालों ने सपोर्ट किया कि आप बच्चे अलहदा ना रहो, आप ये काम कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब भी करो, आप पढ़ लिख गए हो, कोई इसका मतलब ये नहीं कि जॉब मिले तो फिर ही आपने काम करना है, तो आप ये काम कर सकते हो। हमारा ये ख़ानदानी काम था, इसलिए मैं इधर ही आ गया। अच्छा 10 साल आप मुलाजमत के पीछे भागते रहे, मुख्तलिफ दफातर में जाते रहे, मुख्तलिफ जगहों पे आप जाते रहे कि आपको जॉब दे दी जाए, आपको जॉब दे दी जाए। जवाब क्या मिलता था? सर जब मैं वहाँ जाता था तो जवाब यही आता कि कोई रेफरेंस है आपके पास, यानी कि सिफारिश है। सिफारिश के बाद आपके पास पैसा कितना है, आपके पास अगर 5-6 लाख होगा तो उस हिसाब की आपकी जॉब मिलेगी। आपने लैंड सुपरिटेंडेंट बनना है, आपने SDO बनना है, आपने कोई और मसला करना है, तो आपको उतने पैसे देने होंगे तो वह आप लगेंगे, नहीं तो वरना नहीं। आपके पास पैसे नहीं थे? सर मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से पैसे लेके आता। बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ाई मुकम्मल की थी। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, तो वो इसी सिलसिले में देख रहा था कि मुझे जॉब कब मिलेगी। तो अच्छा 10 साल के बाद जब आपको बिल्कुल ही आप मायूस हो गए, तो उस वक्त जब घर वालों ने आपसे कहा कि अब मुलाजमत को छोड़ो, इस चक्कर को छोड़ो, आप ये काम शुरू कर दो, तो आपको कैसा लगा पहली बार? सर मुझे बहुत, कहते हैं बंदे का वो डिसहार्ट जितना जैसा हो जाता है। तो मैंने कहा यार मैंने दिन रात करके मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो हमें जॉब नहीं मिल रही कि आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, कि मेरा नहीं बन रहा तो बच्चों का क्या बनेगा। इसी सिलसिले में परेशान था, तो घर वालों ने कहा यही कर लो बस। अच्छा आपने ये काम शुरू कर दिया, तो पहले दिन जब आपने ये काम शुरू किया तो आपकी फीलिंग क्या थी उस वक्त? सर फीलिंग बहुत बैड थी कि मुझे डिसहार्ट करने वाले बहुत लोग थे, हौसला देने वाले कम थे। जब मैं बैठा इधर तो मैं पहले, ज़ाहिर बात है आप बंदा तलीम में हो ना, पढ़ाई लिखाई वाला हो, तो वो साफ़ सुथरा रहता है, तो इधर आके सब कचरा मचरा ये वो बंदे का हाल बुरा ही होता है, आप देख रहे होंगे।
तो लोग तो आके कहते होंगे कि देखिए पढ़े लिखे आपने तालीम हासिल की, आपको जॉब नहीं मिली, कहते तो होंगे ना फिर जी आगे। जी जी, वो ये कहते थे कि आप इतने पढ़े लिखे हो, अगर आपने यही काम करना था तो पढ़े क्यों? वो मुझे इतना डिसाइड करते थे, लेकिन मैंने फिर सोच लिया, ठान लिया था कि मैंने बस यही करना है, जो जॉब मिलनी नहीं है, अब ओवर एज हो गए हैं तो उन्होंने कहा यही कर लो बस। अच्छा, बच्चे कहते हैं आपसे कुछ कि आप तालीम याफ्ता थे, आपको जॉब नहीं मिली, आप यही काम कर रहे हैं, बच्चे भी कहते हैं आपसे? जी जी सर, मेरा बड़ा बेटा है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बड़ा बेटा है, वो मुझे देख के नहीं पढ़ रहा है। वो कहता है बेटा अब पापा आपको जब जॉब नहीं मिली तो मैं पढ़ के क्या करूँगा, मुझे कौन सी जॉब मिल जाएगी, क्यों आपका फ्यूचर नहीं है, मेरा क्या फ्यूचर होगा। तो वो कहता है मैंने काम सीखना है, आपके साथ यही काम करना है, मैं पढ़ूंगा नहीं। अब वो चौथी क्लास में था, चौथी क्लास में वो नहीं जा रहा। मैंने उसके बड़े प्यार से समझाया, लेकिन वो नहीं कहता, वो कहता मैंने जाना ही नहीं है। अब बच्चे को क्या कहे समझाए बंदा, वो कहता है मैंने यही काम करना, अभी छोटा है, उसकी उम्र नहीं है। मैं कहता हूँ पढ़ लो, अभी बंदे को उस बच्चे को मार कूट के भी बंदा नहीं भेज सकता स्कूल, प्यार से या प्यार से नहीं मान रहा। अब क्या कहता है कि मैंने नहीं जाना, आपको जॉब नहीं मिली, मैं भी नहीं जाऊँगा अब। थिंक ये है, उसकी थिंक ये है कि आपको जॉब नहीं मिली, आपने 10 साल ट्राई की है, आपने 10 साल ट्राई किया, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन आपको जॉब नहीं मिली तो इसलिए आप इतने तंग हाल में गुजरे हैं। तो मैं भी ऐसे नहीं करना चाहता, मैं पहले ये काम सीख लूँ। अच्छा, लोग तो आपके पास आते होंगे, आपसे कहते होंगे कि यार आप इतने पढ़े लिखे थे लेकिन आपको जॉब नहीं मिली, तो लोग मजाक उड़ाते हैं या फिर हौसला अफजाई करते हैं, क्या करते हैं, रवैया क्या होता है अमूमी तौर पर? सर ज़्यादातर लोगों का रवैया ये होता था, कोई इधर गांव है ना, गांव में कुछ लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, वो यही समझते हैं कि एक बंदा पढ़ लिख जाए ना तो बहुत बड़ा अफसर बन जाता है, लेकिन कुछ किसी की नसीब में होता है, किसी के नहीं होता। वो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, फिर जो पढ़ा लिखा होता है उसका मजाक बहुत उड़ाते हैं, अगर वो कोई दूसरा काम करे तो। मेरा मजाक ऐसे उड़ा था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने सह लिया। मैं क्यों, मुझे पता था कि मेरी जॉब नहीं मिल रही, तो मैंने काम तो करना है ना, बच्चे भूखे तो नहीं मारने, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अपना भी पेट पालना है, बच्चों का भी, तो इसलिए यही बस मजबूरी थी। बाहों की नगरी का ये शाहीन इस वक्त इंतहाई मायूसी के आलम में है। ये कबाड़ का इस वक्त कारोबार शुरू कर चुका है, ये सारा दिन कबाड़ इकट्ठा करता है, उसे फ़रोख्त करता है, इस बिज़नेस के साथ मुंसलिक है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा अलमिया ये है कि इसका जो बेटा है वो चौथी क्लास से छोड़ चुका है। उसका ये कहना है कि अगर आपको मुलाजमत नहीं मिल सकी, आप इंजीनियर बन के कबाड़िया बनने हैं, तो वो ये कहता है कि मैं अभी से कबाड़िया बन जाता हूँ। जो सबसे बड़ा अलमिया है इस वक्त वो ये है, शायद इसकी ज़िंदगी इससे इतनी ज़्यादा मुतासर है, लेकिन जितनी इसकी आने वाली ज़िंदगी, आने वाली इसकी नस्ल जिससे मुतासर होगी, बहुत बड़ा अलमिया है और लम्हा फ़िक्रिया भी है।